नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम बीएड सेकेंड ईयर के पेपर क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल के अंतर्गत थर्ड यूनिट के टॉपिक समावेशी शिक्षा एवं इसकी प्रथाएं या इंक्लूसिव एजुकेशन एंड इट्स प्रैक्टिसेस के अंतर्गत पहला पॉइंट जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसका जो पहला पॉइंट है वह है विद्यालय तत्परता या स्कूल रेडीनेस। विद्यालय तत्परता इस शब्द का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो विद्यालय तत्परता का तात्पर्य है कि बालक जो है वह शारीरिक और मानसिक रूप से विद्यालय जाने के लिए तैयार है तथा उसके अभिभावक उसे विद्यालय भेजने के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं। इसी प्रकार से विद्यालय भी बालक को सिखाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। तो इन तीनों ही परिप्रेक्ष्य में विद्यालय तत्परता जो है उसको हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विद्यालय तत्परता या स्कूल रेडीनेस में परिवार और समुदाय जो हैं वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे अपने बालकों को विद्यालय जाने के लिए तैयार करते हैं, जिसे विद्यालय तत्परता कहते हैं, जिसका अभिप्राय है कि बालक को शारीरिक व मानसिक रूप से विद्यालय जाने के लिए तैयार करना। तो इस प्रकार से बालकों को स्कूल जाने के लिए तैयार करने में परिवार और समुदाय की विशेष भूमिका होती है। अब हम अगर विद्यालय तत्परता का अर्थ देखें तो विद्यालय तत्परता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परिवार एवं समुदाय के द्वारा बालकों को विद्यालय के लिए तैयार किया जाता है। तत्परता का तात्पर्य यहाँ नवीन कौशलों को सीखने के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से बालकों को तैयार करना है। देखिए, तत्परता जो है यह प्रक्रिया देखने में बहुत ही साधारण सी लगती है, लेकिन जब किसी बालक को विद्यालय के लिए तैयार करना होता है तो उस समय बहुत से निर्देश एवं प्रत्यय जो है वह ध्यान में रखे जाते हैं। तत्परता को हम दो प्रत्ययों के रूप में भी देख सकते हैं। पहला है अधिगम के प्रति तत्परता और दूसरा विद्यालय के प्रति तत्परता। अधिगम के प्रति तत्परता का तात्पर्य है कि बालक जो है वह सीखने के लिए अधिगम करने के लिए तत्पर है या तैयार है, और दूसरा विद्यालय के प्रति तत्परता यानी कि वह विद्यालय जाने के लिए तत्पर है या तैयार है। जैसा कि हम जानते हैं बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। वह हर समय कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और उनके मन में तरह तरह की जिज्ञासाएं जो है वह उत्पन्न होती रहती हैं। लेकिन बालक जो है वह अपनी इन जिज्ञासाओं को पूरा करने के लिए विद्यालय जब जाने के लिए तैयार हो जाता है तब हम उसे कहेंगे कि वह विद्यालय जाने के लिए तत्पर है या तैयार है। तत्परता को विकास के स्तर के दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है, जिसमें एक विशिष्ट बालक किसी विशेष विषय वस्तु को पढ़ने एवं सीखने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ विद्यालय जाने की तैयारी को विशिष्ट बालक की विद्यालय में सफलता के दृष्टिकोण से देखा जाता है। जब कोई बालक मानसिक रूप से विद्यालय जाने के लिए तैयार हो जाता है तभी वह उसका विद्यालय जाना जो है वह सफल हो सकता है, क्योंकि जब वह मानसिक रूप से तैयार हो जाएगा विद्यालय जाने के लिए तभी वह अपने आप को विद्यालय के वातावरण में पूर्ण रूप से समायोजित कर पाएगा और वह सीखने के लिए तत्पर हो पाएगा। तो विद्यालय तत्परता जो है वह परिभाषा के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो विद्यालय तत्परता वह गुण है जो बच्चों को सामान्य विद्यालय पाठ्यक्रम में सफलतापूर्वक भाग लेने में सहायता करता है।
पियाजे के सिद्धांत को बहुत से शिक्षाकर्मी एवं शोधकर्ता प्रयोग में लाते हैं, जिससे उन्हें जैविक विकास से संबंधित जानकारी मिलती है। साथ ही उन्हें विद्यालय अनुदेशन में पूरा लाभ मिलता है। इस दृष्टिकोण से सभी बच्चे विभिन्न गति से परिपक्व होते हैं, जिसमें तथा यह नियंत्रण जो है वह पूर्ण रूप से जैविक होता है। विकास बालक की अपने आंतरिक समय सारणी पर निर्भर होता है, जिससे बालक का मानसिक विकास नियंत्रित होता है। इस प्रकार से विद्यालय तत्परता विकास स्तर का ही एक प्रतिरूप है। अतः यह प्रत्यय जो है वह बहुत से कारकों के संयोजन से बना है। तो अगर हम किसी बालक का पूर्ण रूप से विकास चाहते हैं तो इसके लिए ये आवश्यक है कि वह बालक शारीरिक और मानसिक रूप से सहज रूप से विद्यालय जाने के लिए तैयार हो, तभी उसका विद्यालय जाना जो है वह सफल हो सकता है। तो ये था विद्यालय तत्परता का अर्थ। अब हम देखेंगे विद्यालय तत्परता के मुख्य क्षेत्र या इम्पोर्टेंट एरियाज ऑफ स्कूल रेडीनेस। तो विद्यालय तत्परता के मुख्य क्षेत्र के अंतर्गत पहला है शारीरिक स्वास्थ्य एवं क्रियात्मक विकास, दूसरा है सामाजिक एवं भावनात्मक विकास, तीसरा है अधिगम के प्रति उन्मुखता, चौथा है भाषा विकास और पांचवा है सामान्य ज्ञान। हालांकि विद्यालय तत्परता के उपयुक्त क्षेत्र जो हैं वह एक दूसरे से अलग अलग हैं, परंतु ये क्षेत्र अलग अलग होने के पश्चात भी आपस में किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं। अतः अध्यापक का उत्तरदायित्व है कि वह इन सभी क्षेत्रों में बालकों का विकास करें। शिक्षकों का यह मानना है कि बालकों का शारीरिक रूप से स्वास्थ्य, सामाजिक विकास एवं अधिगम के प्रति उन्मुखता उसकी विद्यालय तत्परता के लिए आवश्यक होती है। इसके साथ साथ शिक्षक बालकों में संप्रेषण कौशल का विकास करें, जिससे कि वे अपने विद्यालय की गतिविधियों में अपनी सहभागिता देने में सक्षम बन जाएं। शिक्षक को यह भी ध्यान देना चाहिए कि बालक उनके निर्देशन को सही तरीके से समझ रहे हैं तथा कक्षा के कार्यों में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। जब एक शिक्षक उपयुक्त विशेषताओं को बालकों में उत्पन्न करने में सक्षम हो जाता है, तभी समावेशन का तत्परता प्रत्यय एक सफल रूप ले सकता है। तो ये सभी जो क्राइटेरियाज़ हैं विद्यालय तत्परता के, इन सभी क्राइटेरियाज़ में जब बालक इन सभी क्राइटेरियाज़ को जब डेवलप किया जाता है, तभी विद्यालय तत्परता का जो लक्ष्य है वह हासिल किया जा सकता है। तो आइए अब हम देखेंगे विद्यालय तत्परता के सूचक या इंडिकेटर्स ऑफ स्कूल रेडीनेस। विद्यालय तत्परता की अगर हम बात करते हैं तो बालकों के प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय वर्षों को सफल बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक भाषा, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास माना जाता है। सामान्यतः वे बालक जो विद्यालय जाने के लिए स्वयं तैयार होते हैं, वे अपने से बड़ों अथवा अभिभावकों को पूरा सहयोग देते हैं। वे विभिन्न परिस्थितियों में स्व अनुशासन या स्व नियंत्रण दर्शाते हैं। उन्हें विद्यालय के नियमों का पालन करने में भी कोई समस्या नहीं आती है। सामाजिक रूप से विद्यालय के लिए तैयार बालक दूसरे बालकों के प्रति अपनी रुचि दिखाते हैं तथा जब दूसरे बालक उदास होते हैं तो उन्हें दिलासा देते हैं एवं खुश रखने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से सामाजिक अंतःक्रिया विद्यालय तत्परता का एक महत्वपूर्ण सूचक होता है। जो बच्चे स्कूल जाना पसंद करते हैं उनका भाषा कौशल पूर्ण रूप से विकसित होता है। वे अपनी शारीरिक भाषा या सांकेतिक भाषा का प्रयोग करने की बजाय बोलना, शब्दों का प्रयोग करना अधिक पसंद करते हैं। उनका भाषा कोश पूर्ण रूप से विकसित होता है तथा वे स्वयं को सही ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन ये सभी विशेषताएं वाणी बाधित बालकों में नहीं होती हैं। इस प्रकार से जो बालक विद्यालय जाने के लिए तत्पर होते हैं उनमें निम्न गुण परिलक्षित होते हैं। सबसे पहला है माता पिता का सहयोग।
या कोऑपरेशन ऑफ पेरेंट्स। जो बालक विद्यालय जाने के लिए तत्पर होते हैं वे अपने माता पिता का पूर्ण सहयोग करते हैं, जैसे समय से उठना, जल्दी तैयार होना, भोजन करना आदि। ऐसे बालक बिना किसी कारण के अपने माता पिता को परेशान नहीं करते हैं। नेक्स्ट है अन्य छात्रों में रुचि या इंटरेस्ट इन अदर स्टूडेंट्स। जो बालक स्कूल जाने के लिए तत्पर होते हैं वे दूसरे छात्रों में शीघ्र ही रुचि लेने लगते हैं। वे उनके साथ खेलना पसंद करते हैं तथा अपना टिफ़िन भी उनके साथ शेयर करते हैं, अतः उनकी रुचि को देखकर तत्परता का अनुमान लगाया जा सकता है। फिर है मित्रतापूर्ण व्यवहार या फ्रेंडली बिहेवियर। विद्यालय तत्पर विद्यार्थी शीघ्र ही विद्यालय में अपने नए मित्र बना लेते हैं, उनकी सहायता करते हैं तथा उनके साथ खेलना और बैठना पसंद करते हैं। तो इस प्रकार से उनके मित्रतापूर्ण व्यवहार को देखकर उन बालक की स्कूल रेडीनेस को जाना जा सकता है। फिर है भाषा कौशल या लैंग्वेज स्किल। जो बालक विद्यालय जाने के लिए जल्दी तैयार हो जाते हैं वे उनके भाषा कौशल के माध्यम से पता चलता है। ऐसे बालक शारीरिक अंगों की बजाय मौखिक भाषा का अधिक प्रयोग करते हैं और वे किसी बात का बोलकर जवाब देना पसंद करते हैं। तो इस प्रकार से जो बालक मेंटली या मानसिक रूप से स्कूल रेडीनेस जिनके अंदर होती है तो उनकी स्कूल रेडीनेस का पता जो है वह उनके भाषा कौशल या उनके लैंग्वेज स्किल से भी चलता है। फिर है नियमों का पालन या ओबे रूल्स। विद्यालय के लिए तत्पर छात्रों का प्रमुख जो लक्षण होता है वह यह होता है कि वे नियमों का पालन करते हैं, यानी कि वे समय से स्कूल जाते हैं तथा छुट्टी होने पर ही स्कूल छोड़ते हैं। ये बालक अध्यापक के कथन को या अध्यापक के कहे को नियम मानकर पालन करते हैं तथा कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में सहयोग करते हैं। तो इस प्रकार से ये थे विद्यालय तत्परता के सूचक। इन सभी आधारों पर हम यह देख सकते हैं कि कोई भी बालक जो है वह विद्यालय तत्परता उसके अंदर कितनी है या स्कूल रेडीनेस उसके अंदर कितनी है। तो उसकी स्कूल रेडीनेस को या उसकी विद्यालय तत्परता को जानने के लिए हम इन सभी आधारों पर उसका पता कर सकते हैं। फिर है विद्यालय तत्परता में अध्यापक की भूमिका या रोल ऑफ टीचर इन स्कूल रेडीनेस। समावेशी कक्षा का वातावरण सहयोगपूर्ण, सहकारिता से परिपूर्ण एवं सफल होना चाहिए। इसके लिए एक शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि वह बच्चों को कक्षा में समायोजित होने में सहायता प्रदान करें। समावेशी कक्षा में एक शिक्षक से अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी पाठ्य योजना को इस प्रकार तैयार करें कि वह विशिष्ट बालकों के लिए विभिन्न अधिगम संबंधी समस्याओं का समाधान करने, उनके लिए अधिगम का अवसर उत्पन्न करने एवं सहभागिता से काम करने में सक्षम हों। एक शिक्षक को अपनी कक्षा के बालकों का समय समय पर अवलोकन करना चाहिए कि कौन से बालक अत्यंत शर्मीले स्वभाव के हैं, जो कक्षा में अधिक शर्माते हैं, कौन अधिक उत्तेजित होते हैं, कौन लिखने से मना करते हैं, किसका व्यवहार सही नहीं है तथा कौन बालक जो है वे अधिगम में पिछड़ रहे हैं। इन सब समस्याओं का अवलोकन करके समाधान का उपाय जो है वह शिक्षक को सोचना चाहिए। शिक्षक द्वारा उठाए गए कदम बालकों के सफल शिक्षण एवं अधिगम में पूर्ण सहयोग प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से विद्यालय तत्परता में जिस प्रकार से कि अभिभावक और समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसी प्रकार से अध्यापक की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। तो विद्यालय तत्परता के लिए जब तक कि बालक का प्रवेश विद्यालय में नहीं हो जाता है तब तक उसके अभिभावक और समुदाय की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, और जैसे ही बालक का प्रवेश विद्यालय में हो जाता है तब उसके स्कूल रेडीनेस के लिए अध्यापक का रोल या अध्यापक की भूमिका जो है वह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस प्रकार से यह अध्यापक का दायित्व है कि वह बालक को स्कूल में जल्दी से जल्दी समायोजित करने का प्रयास करे
या इस प्रकार का वातावरण बालक को विद्यालय में प्रदान करें कि बालक जो है वह विद्यालय में जल्दी से समायोजित हो जाए और उसके अंदर स्कूल विद्यालय तत्परता या स्कूल रेडीनेस जो है वह जल्दी से आ जाए। आज के वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।